कितने लोगों ने पहले फेसबुक पिक्सेल्स यूज किया है? टाइप आई। मोहित ने किया है। ओके, नाइस। अब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फिर से। स्क्रीन विजिबल है सबको? विजिबल है। टाइप आई। क्रोम दिख रहा है ना? मास्टर ब्लॉगिंग। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये कि हमको गूगल पे जाके कैसे दूसरों की साइट पे चेक करना है। क्या हो गया इसको? हम्म। अब विजिबल है ना? लोग जो और ऐड होने दो अभी। बाकी लोग आ रहे हैं अभी। तब तक किसी के मन में कोई डाउट है तो कमेंट करो, बताता हूँ, थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा बाकी लोगों का भी। कोई इशू नहीं है किसी को। बस 1 मिनट और बाकी सबको ज्वाइन होने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। हम्म। दुष्यंत, तुम अगर पूरा सेशन देखोगे ना तो अलग ही लेवल पे चले जाओगे। ये तो सिर्फ एक सिंपल सा क्लास है। काफी सारी वैल्यूज प्रोवाइड क्यों भाई। चलो कोई ना। फेसबुक एड्स में उसी के मैसेंजर का लिंक डाले तो वो रैंक करेगा सर? मैसेंजर का लिंक फेसबुक एड्स में? बिल्कुल भाई। फेसबुक में तो उसी का ही पेज जाएगा ना। ओके, कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं।
ये एक को प्रॉब्लम हो रही है बार-बार कनेक्ट होने में। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं, कहाँ तक थे? यूज़ गूगल एंड चेक वेबसाइट्स। मेरी वॉइस क्लियर है ना? लैग तो नहीं कर रहा है कहीं? कूल। फेसबुक के थ्रू क्लाइंट्स ले लोगे अब? बहुत सारी चीज़ें यहाँ कितने सारे ऑप्शंस बता डाला क्लाइंट लेने का, डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया का। एक फील्ड को भी पकड़ोगे तो आपको इतने सारे क्लाइंट्स मिल जाएँगे अगर आप एक के बाद एक स्टार्ट करोगे तो। डेफ़िनेटली फर्स्ट टाइम आपको एक क्लाइंट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ग्रोथ बढ़ेगा। आप डायरेक्ट सीधा छठे माले पे नहीं जा सकते ना, पहले फिर सेकंड, फिर थर्ड ऐसे जाना पड़ता है। तो थोड़ा-सा स्ट्रगल है बट जब आप बूस्ट कर जाओगे अपना ग्रोथ कर लोगे तो फिर आपको एक अलग लेवल का प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा। सो थर्ड इज़ आस्क फॉर टेस्टिमोनियल्स। तो आपको जितना ज़्यादा हो सकता है आपको फीडबैक्स कलेक्ट करना है और जितने भी ज़्यादा हो सकता है उतने आप कलेक्टेड फीडबैक्स है उसको अपने कस्टमर्स लोग को शेयर करना है। मतलब उनको बस आप अपने पेज पे जाने के लिए कह दो, वो लोग खुद से ढूँढ लेंगे कि कौन इसके बारे में क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, वो सारी चीज़ें। तो क्योंकि हर कोई बिना रिव्यू के तो कुछ करता नहीं, है ना? और ये चीज़ आप क्या करो अपनी हर जगह फैला के रखो जितने फीडबैक्स है। आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट में अलग से एक पेज बना दो, फीडबैक्स या टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम आवर क्लाइंट्स, है ना? दूसरा आप फेसबुक के पेज में रिकमेंडेशन का ऑप्शन आता है, वहाँ पे लोगों को बोलो। इंस्टाग्राम का आप स्टोरी को हाइलाइट्स कर सकते हो। काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे आप अपने फीडबैक्स को हाइलाइट कर सकते हो, जिससे ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज़ ट्राई टू यूज़ ऑटोमेशन व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अब ये क्या होता है ऑटोमेशन? कितने लोगों को पता है? ईमेल मार्केटिंग कितने लोगों ने सीखा है? 2 दिन का क्लास लिया था मैं ईमेल मार्केटिंग का जिसमें पूरा डिटेल में बताया था ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है और एक्चुअल ईमेल मार्केटिंग क्या होता है थ्रू ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग का बात बताऊँ, तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है हमारे पास लिस्ट ऑफ ईमेल्स होती है, दुर्भाग्यवश नहीं ओके, नो इश्यू। तो ईमेल ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है लिस्ट ऑफ ईमेल्स होता है और एक आपका मेल बॉडी होता है। मेल बॉडी को आप उस लिस्ट ऑफ ईमेल पे क्या करते हो हिट कर देते हो। तो जितने भी लोग का ईमेल आपके पास है वो सबको सेम मेल चला जाता है। ये होता है ईमेल ब्रॉडकास्ट। पर दूसरा जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आपको भेजने के लिए बैठना पड़ता है ब्रॉडकास्ट में। ओपन करोगे, बनाओगे ईमेल, टाइप करोगे, लिस्ट सेलेक्ट करोगे, फिर सेंड करोगे। उसके लिए आपको अपना इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। लेकिन क्या आप कभी देखे हो, आप मोबाइल रिचार्ज करते हो, तो आपको मेल आ जाता है पेटीएम से कि आपने ये किया। अब क्या वहाँ कोई बैठा है बंदा जो बार-बार चेक कर रहा है पेटीएम में कि हाँ, इसने रिचार्ज किया, इसको मेल भेजना है? या आप नेटफ्लिक्स रिचार्ज करते हो तो आपको मेल आ जाता है? नहीं ना? या फॉर्म फिल अप करते हो तो फेसबुक में रात में कोई बंदा जगते रहेगा और बोलेगा कि हाँ, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड ये है, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल आईडी। नहीं बैठा है ना कोई, सारी चीज़ें ऑटोमेट होके रखी है। तो कहाँ से होता है? ईमेल ऑटोमेशन से। मतलब हम इस लेवल तक ऑटोमेशन कर सकते हैं कि किसने ओपन किया है, किसने ओपन नहीं किया है, किसने ओपन किया तो उसमें ईमेल के अंदर में कोई लिंक दी हो तो उसको क्लिक किया है, ये सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो
उसके बिहाफ पे आप उसको रिप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक बंदा मेल किया आप सपोज किसी को, और उसने ईमेल ओपन नहीं किया, तो 2 घंटे बाद जिसने मेल ओपन नहीं किया उनको क्या भेजना है वो भी आप सेट कर सकते हो ऑटोमेशन में। सपोज किसी ने ओपन कर लिया, तो ओपन करने के बाद उसको क्या मेल भेजना है वो भी आप सेट कर सकते हो। उसके बाद थर्ड टाइम पे जिस बंदे ने ओपन किया और क्लिक भी किया, उसको भी आप भेज सकते हो कि आपने क्लिक किया, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, या थैंक यू फॉर विजिटिंग माय वेबसाइट, ऐसा करके। तो ये सारी चीजें ट्रैक करके हम जो रिप्लाई करते हैं ना मेल पे, वो होता है ऑटोमेशन, जिसका मैंने पूरा का पूरा सेशन लेके रखा हुआ है। तो ईमेल ऑटोमेशन के थ्रू ये होता है। क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जिनको लेना है। ले लिए क्या? या आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है। बस जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ये 5 पॉइंट्स ही है, ज्यादा नहीं। तो इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ आप लोग को। आपको अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या जिनसे आपने कांटेक्ट किया है उनको क्या करना है, नर्चर करना है, मेल भेज भेज के परेशान कर देना है। ठीक है? ये क्यों? क्योंकि ये 1-to-1 इंटरेक्शन है आपसे, सीधी सी बात। ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया है और वीडियो को सब लोग देख रहे हैं, वहीं पे हर कोई आपका इंटरेक्शन कर रहा है आपसे, ऐसा नहीं। 1-to-1 इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, आपका और क्लाइंट का डायरेक्ट इंटरेक्शन जो ईमेल पे होता है। तो आप सामने वाले को ईमेल कर रहे हो, मतलब आपके फोन से दूसरे को फोन होता है, तो वो एक 1-to-1 कन्वर्सेशन हुआ ना। यही होता है ईमेल में भी। जब बार बार वो आपका नाम देखेगा ईमेल में, तो आपका एक ब्रांडिंग बढ़ेगा। और जब आपकी ब्रांडिंग बढ़ेगी तो लोग आपके नाम से आपको जानने लगेंगे और आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा सर्च करने लगेंगे। और हो सकता है वो आपसे इन्फ्लुएंस भी हो जाए और आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज कर ले। राइट? जो चीज मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एक बार में कोई कभी कन्वर्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके ऊपर उसका ट्रस्ट उस लेवल का नहीं बना है। तो आपको ट्रस्ट बनाने के लिए क्या है, बार बार अपना नाम उनको दिखाना है। कैसे दिखाओगे? ईमेल से दिखाओ ना। ईमेल से दिखाओ, सिंपल। एजुकेट देम ईच एंड एवरी बेनिफिट्स इन डिटेल। फर्स्ट टाइम जो आपने कन्वर्सेशन किया उनसे जिसके रिगार्डिंग पे, तो आपने उनको कुछ पॉइंट्स बताया होगा, उनको जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश की होगी। मैंने पहले ही बताया आपको, उनकी हेल्प करो, अंधाधुन हेल्प करो। तो वहां पे जो आपने उनको बताया मिसिंग पॉइंट और वाई दे जॉइन यू या आपका हेल्प क्यों ले, उसका बेनिफिट आप, सपोज 10 पॉइंट है, तो हर एक बेनिफिट को एक एक मेल पे लंबा सा डिस्क्राइब करो। लॉन्ग कंटेंट फिर से यहाँ पे आ गया, मैंने बोला था लॉन्ग कंटेंट का बेनिफिट है। तो अगर 10 मिसिंग पॉइंट्स है उसके एड में या लैंडिंग पेज में, तो हर एक मिसिंग पॉइंट का उसका बेनिफिट बताओ कि अगर ये कर लोगे तो इससे ये प्रॉफिट होता है। एक मेल वो भेजो, फिर सेकंड में सेकंड मिसिंग पॉइंट का बेनिफिट भेजो, थर्ड में थर्ड मिसिंग पॉइंट का बेनिफिट भेजो। तो बार बार आप उसको हेल्प कर रहे हो। दूसरी चीज, आपकी ब्रांडिंग हो रही है। थर्ड, वो ये चीजें खुद से नहीं कर सकता, वो जानता है, तो आपका हेल्प लेगा। और ऐसे लोग कन्वर्ट होते हैं। और एक बार अगर कन्वर्ट हो गया, आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो गया, तो आप उसको अपसेल करो, ओटीओ भेजो, वन टाइम ऑफर, लोग आपका और प्रोडक्ट खरीदेंगे। एम आई राइट आर्यन? फनल एक्सपर्ट भाई को ओटीओ के बारे में बहुत अच्छे से पता है ना, उनसे ही सीखते रहता हूँ मैं ये सारी चीजें। तो बस यही करना है आपको, सेम थिंग, और कुछ नहीं। जाना चाहते हो तो चले जाओ, मुझे कोई इशू नहीं है।
जिसको बोनस चाहिए वो थोड़ा सा बस और वेट कर लो। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये कहाँ से गायब हो गई है? ये ईमेल देखो कैसा लग रहा है, बताओ। एक बार पढ़ो सब। विजिबल है? अब सपोज आप एक कॉपी राइटर हो, मोबाइल पे देख रहे हो क्या? चलो मैं पढ़ देता हूँ। ओह सॉरी, जस्ट अ सेकेंड ना। अब है विजिबल? पढ़ते बन रहा है ना? पढ़ो एक बार। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ कंटेंट राइटर या कॉपी राइटर। आप ये पिच करते हो अगर, तो क्या होगा? क्या लिखा है? हाय, आई एम राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू द जॉब एडवर्ट ऑन लिंक्डइन। सपोज किसी ने जॉब के लिए डाला था, उनको एक कंटेंट राइटर चाहिए, तो आपने उसको रिस्पॉन्स किया कि आई एम अ कंटेंट राइटर, आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग फॉर यू। I am a fresher content writer. I have the ability to write on any topic of interest. I have written on topics like health, biology, science, beauty, education, and psychology. My writing skills are excellent, and I am driven by success and new challenges. I am attaching my CV, and in case you want to see my samples, let me know. As I am a new content writer, my rates are reasonable. I charge 0.30 paise per word, that is rupees 300 for 1000 words. I will be highly obliged if you give me a chance to work in your prestigious company. कैसा लगा? अच्छा लगा तो टाइप ए, और बुरा लगा तो टाइप बी। नहीं कर सकते तुम लोग कभी, नहीं कर सकते कुछ। बी। देखो आर्यन ने बहुत सही बोला, बी ऑनेस्ट, बी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितने लोग ए लिख रहे हैं ना, भाई सामने वाले को कंटेंट राइटर चाहिए और उसको एक पर्टिकुलर निश पे चाहिए होगा, राइट? ये बहुत एकदम बच्चे टाइप का ईमेल है जिसको इग्नोर करते हैं सीधा। मतलब कोई मतलब नहीं इसका, इस ईमेल का, लोग सीधा इग्नोर करेंगे। आप उसको क्या बोल रहे हो? देखो मिस्टेक्स क्या क्या है इस ईमेल पे, बताता हूँ मैं। जितने लोगों को नहीं पता सेल्स पिच कैसे करते हैं, आई हैव रिटन ऑन टॉपिक्स लाइक, उसको इन सब से मतलब ही नहीं है। वो ऑलरेडी बता चुका होगा आपको कि मुझे कंटेंट राइटर चाहिए मेरे इस ब्लॉग के लिए। तो आप उसको फोकस करके बोलो ना, आई हैव अ गुड राइट अप्स इन योर निश, ये बोलो। आप क्यों उसको बोल रहे हो कि मैं ये भी लिख सकता हूँ वो भी लिख सकता हूँ? सामने वाले को कोई मतलब नहीं इस चीज से कि आप क्या लिख सकते हो क्या नहीं लिख सकते हो। आप उसको बताओ आप उसको क्या बेनिफिट दे सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैं, आप लोग को याद है? तो जब सामने वाले ने आपको बता चुका है कि मुझे अगर डिजिटल मार्केटिंग पे आर्टिकल लिखना है, तो आपको ये लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, पहली चीज। सेकंड, रिवील कर दिया आपने यहीं पे। बिल्कुल नहीं करना है गलती। आप अपने आप को बेच रहे हो ऐसा लग रहा है। मैं इतने में बिक जाऊंगा, प्लीज मुझे खरीद लो, ऐसा बोल रहे हो आप उसके सामने।
प्लीज मुझे खरीद लो, ऐसा बोल रहे हो, राइट। तीसरी चीज, आप सीवी अटैच कर रहे हो। पता है ना, आज के डेट में फ्रीलांसर्स का सीवी कोई देखना भी नहीं चाहता। उनको कोई मतलब नहीं आपने कहाँ से पढ़ा, क्या किया है, क्या नहीं किया है। उनको आपके काम से मतलब है, जिसके बारे में आप उसको पूछ रहे हो, राइट। कि क्या मैं अपना सैंपल भेजूं? भाई सीवी की जरूरत ही नहीं है, सैंपल भेजो डायरेक्ट, जो पहले से लिख के रखे हो। तो अब समझ आया इस पूरे के पूरे मेल पे कितनी सारी मिस्टेक्स है। अगर मुझे कोई भेजे तो मैं इस मेल को रिप्लाई तक ना दूं। क्लियर है सबको? टाइप आई? अब एक्चुअल जो मेल होता है वो मैं दिखाता हूँ, जो थोड़ा सा ठीक है, मतलब जो होना चाहिए एक्चुअल में। विजिबल है सबको? सबसे पहले ईमेल सब्जेक्ट लाइन, सामने वाले के नाम को दर्शाओ जिसने हेल्प मांगी है। जस्ट सेकंड, आप लोग पढ़ो तब तक। पढ़ लिए? कैसा लगा? पिछले वाले से काफी अच्छा है। सामने वाला जो है उसको चाहिए हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल्स, जिसके लिए उसने पहले ही बता चुका है, आई नीड हेल्थ राइटर, हेल्थ कंटेंट राइटर, या कंटेंट राइटर इन द हेल्थ निश। तो उसने जब पहले बता दिया है तो आप 10 ठो मत बताओ उसको, उसका दिमाग घूम जाएगा। और तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बात करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, जो लोग मोबाइल पे हैं नहीं पढ़ पा रहे होंगे उनके लिए मैं पढ़ देता हूँ। हाय सौम्या, I know probably you received a lot of mails from content writers, but I am different from the rest and I am willing to prove it. आप पहले ही बता दे रहे हो कि आप काफी सारे पढ़ चुके होगे, बट मैं उनके जैसा नहीं हूँ। समथिंग डिफरेंट मेरे पास है। माय नेम इज देवेंद्र एंड आई एम अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर इन हेल्थ निश। यहाँ पे आप उसको बता दिए कि मैं हेल्थ निश पे काम करता हूँ। योर एड ऑन लिंक्डइन कॉस्ट माई अटेंशन। फिर से उसको आप बीच में ला रहे हो कि उसने कुछ किया था जिसकी वजह से आप उसको रिप्लाई दे रहे हो। ऐसा नहीं कि आप भीख मांग रहे हो कि भैया मुझे दे दो, जॉब दे दो, मुझे कंटेंट लिखने दे दो, ऐसा नहीं। आपका ऐड देखा तो मुझे लगा कि आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, ऐसा थोड़ा सा प्रोफेशनली। आई बीन रीडिंग थ्रू योर वेबसाइट एंड आई नोटिस। देखो यहाँ पे आपने उसके वेबसाइट को भी देखा, मतलब आप उसके वेबसाइट पे गए, एक विजिटर बन गए, ये भी बता रहे हो उसको। एंड आई नोटिस यू हैव बीन फोकसिंग ऑन अल्टरनेटिव हेल्थ राइटअप्स। आपने उसकी वेबसाइट को अच्छे से देखा, एनालाइज किया। ऐसा नहीं कि आपने उसको देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, बस अपने आप को बेचने के पीछे बड़ी पड़े हो। आपने उसको अच्छे से एनालाइज किया, एड बस देख के उसको रिप्लाई नहीं दिए हो आप। ठीक है? If you take a look at my portfolio, you will notice I have written a lot of articles of the same lines. Here are two of my recent published pieces. देखो यहाँ पे भी आप क्या किए, उसको हेल्थ से रिलेटेड वाले ही आर्टिकल्स उसको भेज रहे हो। यहाँ पे सीवी की बात आई कहीं पे? नहीं। सीवी से मतलब ही नहीं है भाई सामने वाले को, उसको आपके काम से मतलब है। ये दो आर्टिकल्स के बारे में भेज दिए सपोज फॉर एग्जांपल लिंक के साथ। Next, I exclusively write on health niche and I have 3 year experience. 3 years नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलो I have experience as a health writer. I have written a variety of content related to alternative health, evidence-based research,
रेगे क्या लिखा है, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल, मार्केटिंग, ब्लॉग पोस्ट, ऑल दिस थिंग। मतलब ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है? हेल्थ न्यूज से रिलेटेड है। एंड इंफॉर्मेशन हेल्थ आर्टिकल। बी रेस्ट एश्योर्ड ऑल माय आर्टिकल्स आर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड। ये अलग इम्पैक्ट है। जो चीजें आपने ऊपर में बोला ना, उसको आई विल लिंक टू प्रूव इट, यहाँ पे आप उसको प्रूफ कर दिए। कितने लोग समझ पा रहे हो इस चीज को? टाइप आई। सामने वाला आर्टिकल क्यों लिखवाता है? ताकि उसका आर्टिकल टॉप में है, या ऐड चले तो अच्छा दिखे। कितने लोग इस चीज को पकड़ पा रहे हो? हाँ। सो प्लीज चेक आउट माई पोर्टफोलियो फॉर सैंपल। और यहाँ पे आपने उसको अपना सैंपल भेज दिया। दैट्स इट। तो ये ईमेल है, इसको आप रख लेना, काम आएगा अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो तो। और अगर कंटेंट राइटिंग नहीं भी कर रहे हो तो आपको एक आइडिया हो गया कि अब आपको कैसे काम करना है। क्लियर है सबको? अब देख लो आप कहाँ पे हो अभी। खुद को एनालाइज करो। आप अपने आप को मिरर दिखाओ, और अपने आप से झूठ मत बोलना बिल्कुल भी। ये सिर्फ आप ही लोग के लिए है। विदाउट टेकिंग एक्शन आप वहीं के वहीं रह जाओगे। जब तक एक्शन नहीं लोगे कुछ नहीं हो सकता। इनिशिएट करो वन से, उसके बाद जाके आप क्या होगा, आगे नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हो। राइट? कितने लोग मानते हो इस बात को? टाइप आई। एक दिन में कभी कोई सक्सेस नहीं बनता यार, 8 साल हो गए मेरे को। तो जब तक आप इनिशिएट नहीं करोगे तो आप कैसे बढ़ोगे आगे? खैर ये आप लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। और जो नहीं है वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फोर्स नहीं करता कभी किसी को, बिकॉज मैं फ्री में भी कोर्सेज दे दूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं करता, कोई कदर नहीं करता, और उसको लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। कोई डाउट्स होगा तो बिल्कुल पूछ सकते हो, और अदरवाइज गुड लक। कोई डाउट्स है? कमेंट बॉक्स में डाउट्स पूछो, मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और जिनको खाने के लिए भागना है बिल्कुल भाग सकते हो। हो गया खत्म। कोई डाउट्स है वो रुक सकता है, तो साथ ही साथ उनका भी हेल्प हो जाएगा जिन लोग डाउट्स है लेकिन पूछ नहीं रहे हैं। क्या पूछ रहे हो मोहित? प्लीज थोड़ा सा डिटेल में पूछो। ऐड कैसे चलाए मतलब? थोड़ा सा डिटेल में पूछो। 10 मिनट बचा हुआ है। टाइपिंग जॉब से रोज कमाओ। ओके। विजिट करो ये वेबसाइट, इसका ऐड चलाना है। कैसे चलाएंगे? कैसे चलाएंगे मतलब क्या? एक टारगेट ऑडियंस पकड़ो, और उसके बाद फिर उनको पोस्ट करो। और पहले तो आप एंगेजमेंट लाओ ऑर्गेनिकली। और जैसे एंगेजमेंट आएगा आपको पता चल जाएगा ऐसे ऐसे लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रीच ऐड चलाओ जो सबसे सस्ता है। हालांकि इसके ऊपर पूरा का पूरा एक सीरीज बना हुआ है, वो इतनी जल्दी तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझा पाऊंगा। एक फनल होता है, एक बार में वो क्लियर नहीं होगा। आपको फनल बनाना पड़ेगा उसके लिए पूरा।
कॉपी पेन उठाओ और एक स्ट्रेटेजी बनाओ, उसके अकॉर्डिंगली कांटेक्ट करो। गिव कोटेशन विथ नो ब्रेनर ऑफर, फिर से ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, सच बताऊं तो। नो ब्रेनर ऑफर का मतलब क्या होता है पता है ना आप लोग को? ऐसा ऑफर देना कि सामने वाला उसको रिजेक्ट ही ना कर सके। एक बात बताओ, काफी सारे लोग ने क्या बोलते हैं, मॉल गए हो ना सब, 3 तरह का ऑप्शन रहता है वहां पे। सिर्फ पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न और सिंगल कोक, पॉपकॉर्न और सॉरी तीसरा कॉम्बो। बीच वाला क्या रहता है? सपोज पॉपकॉर्न लिए 50 रुपए, और आप पॉपकॉर्न और एक कोक लिए 80 रुपए, और थर्ड में आपका पूरा कॉम्बो मिलेगा जो कि इतने का रहेगा आपका 100 रुपीज। मतलब आपका 10 रुपए बच रहा है वहां पे। 30 रुपए का एक कोक हुआ ना, ऐसे में अगर बीच वाला लेते हो, और 100 रुपए में आपको वो देगा, तो मैक्सिमम लोग क्या खरीदेंगे? या तो फर्स्ट या थर्ड। बीच वाला क्या होता है पता है? आपका ब्रेन वॉश करने के लिए रहता है, ताकि बड़ा वाला सेल को हर कोई परचेज करे। नो ब्रेनर ऑफर देते हैं वो आपको, मतलब सोचना ही मत पड़े, सीधा कॉम्बो में ही जाए। वो आपको कंफ्यूज करते हैं कि ये खरीदोगे तो आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, उससे अच्छा आप ये खरीद लो, आपको ज्यादा चीजें कम पैसे में मिल जाएगी। और एग्जांपल दूं तो, आप होस्टिंग खरीदते हो ना, तो होस्टिंग में आप देखे होगे, एक वेबसाइट के लिए इतना, 3 वेबसाइट के लिए इतना, अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए इतना। एक वेबसाइट 1000 रुपए में, 3 वेबसाइट आपका 2500 में, और अनलिमिटेड वेबसाइट 3000 में। 3 वेबसाइट के लिए 2500 कौन देगा मुझे बताओ? उसी को अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए 500 रुपए मिला के और नहीं ले लेगा? 3 क्या 30 वेबसाइट डाले फिर उसमें वो, तो वो क्या हुआ? नो ब्रेनर ऑफर हो गया। दिमाग के साथ खेलना, डिकॉय प्राइसिंग, या एग्जैक्ट। आर्यन भाई मैं आपसे सीखता हूँ, मैंने कहा ना, डिकॉय प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो नो ब्रेनर में हमको ये सारी चीजें करनी पड़ती है कि सामने वाले को ऐसा ऑफर दो कि वो रिजेक्ट ही ना कर सके, या तो उसको इतने सारे बोनसेस दे दो। जैसे मैंने कहा ना कि आप अपना एसेट्स क्रिएट करते रहो, $99 के 5 चीजें खरीद लो, हर महीने एक एक चीजें खरीद के हर महीने 7,000 रुपए इन्वेस्ट कर लो। अगर आप 20-25 हजार कमा रहे हो तो हर महीने 7,000 अपने एसेट्स बिल्ड करने में लगा दो। और उसके बाद जब आप, सपोज आप एक कोर्स लॉन्च कर रहे हो जिसका प्राइसिंग क्या है 5,000, और आप उसको बोनस दे रहे हो 50,000 का, जो कि अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड लाइफ टाइम के लिए, अनलिमिटेड यूजर्स के लिए, वो आप एक बार खरीद लिए, 50,000 का बोनस दे रहे हो 5,000 के कोर्स में। क्या है ये? नो ब्रेनर ऑफर है या नहीं है? सामने वाला उस बोनस को खरीदेगा तो 7,000 जाएगा एक चीज को खरीदेगा तो, पर अगर वो 10 चीजों को खरीदेगा तो 50,000 चले जाएगा। और वो चीज आप उसको कितने में दे रहे हो? सिर्फ 5,000 में, आप अपने कोर्स के साथ। क्या हुआ? ये नो ब्रेनर ऑफर हुआ या क्या हुआ? क्लियर हो गया सबको नो ब्रेनर ऑफर क्या होता है? अरे आर्यन भाई बस। सो ये सारी चीजें हैं। और कोई डाउट्स है किसी का? 5 मिनट लेफ्ट है, पूछ लो, बटोर लो जितना ज्ञान बटोरना है। चलो कोई डाउट्स नहीं है? ठीक है, तो ओके बाय, गुड नाइट। भूख लग रही होगी, चूहे दौड़ रहे होंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सूरज।